फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने अपनी क्लास में 80 प्रश्न कर लिए थे। आज 81 से स्टार्ट करेंगे। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। टारगेट है DSSB एग्ज़ाम तक हमें पूरा यूथ कॉम्पिटिशन अपना कंप्लीट फिनिश करना है, क्योंकि पेपर में प्रश्न PYQ से निकलते हैं और बनते भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है A संस्कृत, B प्राकृत, C पाली, D अवट। तो ये है अवट। यहाँ सीरीज भी दे रखी है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न 82 है, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? A माधव प्रसाद मिश्र, B सुखदेव बिहारी मिश्र, C केशव प्रसाद मिश्र, D बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स, ये हैं माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक माधव प्रसाद मिश्र ये सुदर्शन एवं विश्वोपकारक के संपादक भी रहे हैं। इसके निबंध अधिकतर भावात्मक हैं, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। प्रश्न 83 है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? A अबुल रहमान, B अबुल कलाम, C मलिक मोहम्मद, D अबुल हसन। तो ये थे अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। ये आदिकालीन कवि अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खालिकवारी, पहेलियां, मुकुरियां, दो सुखने, गजल आदि। प्रश्न 84 है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? A स्वयंभू, B विद्यापति, C चंद्रवरदाई, D जगन्नाथ। तो ये थे विद्यापति। ये महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसको जरूर पढ़ेंगे। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया। विद्यापति त्रियुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। किसके थे? शैव संप्रदाय के। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हरिप्रसाद साधन को पंचदेवोपासक कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया गया, जिसमें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि हैं। प्रश्न है 85, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? A ईसा अल्लाह खां, B प्रेमचंद, C गोपाल गहमरी, D प्रसाद। तो ये थे ईसा अल्लाह खां। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयवान चरित। प्रश्न 86 से कीर्तिलता के रचनाकार हैं? A विजय सिंह सूरी, B विद्यापति, C जयसी, D अमीर खुसरो। तो ये थे विद्यापति। विद्यापति की यहाँ 12 रचनाएं भी दे रखी हैं, उनको भी जरूर पढ़ लेते हैं। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति। यह रचना भ्रंगी संवाद के रूप में हुई है। कीर्ति लता विद्यापति त्रियुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। यहाँ शिव सिंह भी दिया गया, कीर्ति सिंह भी दिया गया है, राजदरबारी थे। डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन क्या दिया गया है। इनकी अन्य रचना है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली। ये सभी रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में हैं। दुर्गा भक्ति, तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, ज्ञान पतलक, वर्णकृत संस्कृत भाषा तथा कीर्तिलता कीर्ति पताका अवट्ट भाषा में। यहाँ तक जितनी भी रचनाएं थी वो संस्कृत भाषा में थी। पदावली गोरक्ष विजय नाटक मैथिली भाषा में रचित है। प्रश्न 87 है, अपनी पहेलियों और मुकुरियों के लिए जाने जाते हैं? ये चंद्रवरदाई, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी हेमचंद। ये हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की व्याख्या हम कई बार कर चुके हैं। 88 है, आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित रहा? ए सामाजिक चेतना, बी आश्रयदाता की प्रशंसा, सी धार्मिक चेतना, डी राष्ट्र चेतना। तो फ्रेंड्स, आदिकाल में हमें कहीं भी राष्ट्र चेतना देखने को नहीं मिलती है। प्रश्न 89 है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा? सी ए प्राकृत, बी पाली, सी डिंगल पिंगल और डी खड़ी बोली। तो फ्रेंड्स, ये थी डिंगल और पिंगल। आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल कौन सी भाषा होती है? राजस्थान प्लस अपभ्रंश। और पिंगल होती है राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा को पिंगल कहा जाता है। प्रश्न 90 है, पुस्तक जल्लड़ हत्तदय चल गज्जन उपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नाला, बी विद्याधर, सी चंद्रवरदाई, डी जल्लड़। तो यह है चंद्रवरदाई से संबंधित पंक्ति।
91 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ देखना सुमेलित नहीं है। भरतेश्वर बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी, रेवतगिरी राज, विजयसेन सूरी, सी स्थूलभद्र राज, जिंदस सूरी, डी चंद्रवाला राज, आसु कवि। फ्रेंड्स ये एक जैसे ही लगते हैं, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। भरतेश्वर बाहुबली राज है शालिभद्र सूरी का, रेवतगिरी राज है विजयसेन सूरी का, स्थूलभद्र राज जिंदम सूरी का, चंदनवाला राज आसु का, उपदेश रसायन जिंदस सूरी का है। प्रश्न 92 रणमल छंद के रचयिता कौन है? ए भट्ट केदार, बी जोइंदू, सी मधुकर कवि, डी श्रीधर। तो ये हैं श्रीधर। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है। ये 70 छंदों में लिखित वीरगत है। कितने गीतों में लिखित है? 70 में। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है, भट्ट केदार का है। मधुकर कवि ने जयमंग जयचंद्र का और जोइंदू ने परमात्म प्रकाश और योगसार 2 पुस्तकों की रचना की है। जोइंदू की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक तो है परमात्म प्रकाश और दूसरी है योगसार। प्रश्न 93 है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? ए राजेश्वर, बी समर सिंह, सी अनंगपाल, डी सोमेश्वर। तो फ्रेंड्स ये हैं सोमेश्वर। प्रश्न 94 है प्राकृताभास हिंदी से आशय, ये अपभ्रंश, बी हिंदी, सी प्राकृत, डी पाली। तो फ्रेंड्स ये है अपभ्रंश। व्याख्या देख लीजिए। प्राकृताभास हिंदी से आशय अपभ्रंश है। प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृताभास हिंदी तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। प्रश्न 95 है गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखित है? ए दलपति विजय, बी नरपति नाला, सी जटमल और डी है जल्लड़। तो फ्रेंड्स ये है जटमल। व्याख्या में इंपोर्टेंट है। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना कुमार रासो 9वीं सदी की है। नरपति नाला कृत बीसल देव रासो 13वीं सदी में लिखा है। जल्लड़ चंद्रवरदाई के पुत्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया था। किसने? जल्लड़ ने। कौन सी रचना थी? पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 96 है नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 11, 84, 86। तो ये थे 9, जिसमें मैंने कल भी बताए थे, आज भी याद कर लीजिए। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलिया अर्जुन। किसके आधार पर है? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में जो लिखित है। प्रश्न 97 है सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नरोपा, लुईपा, गोरक्षप्पा, सरहप्पा। तो ये थे सरहप्पा। प्रश्न 98 है कुमार रासो के रचयिता कौन है? ए जगनिक, सी नरपति नाला, बी दलपति विजय, डी चंद्रवरदाई। तो ये हैं दलपति विजय। कब की रचना है? 9वीं सदी की है। प्रश्न 99 है इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? ये कीर्ति पताका, बी पदावली, सी कीर्तिलता, डी जयमंग जसचंद्र का। तो फ्रेंड जयमंग जसचंद्र का विद्यापति की नहीं है, यह मधुकर भट्ट की रचना है। आज का लास्ट प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना? ये गोरखनाथ, बी अमीर खुसरो, सी विद्यापति, डी चंद्रवरदाई। तो ये माना है चंद्रवरदाई को। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और उनके द्वारा रचित प्रथम पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो एक अपूर्ण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अपूर्ण ग्रंथ है, जिसको चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया। कयामास बद्ध पृथ्वीराज रासो की महत्वपूर्ण सर्ग है। कयामास बद्ध आ जाता है कि किस महाकाव्य का महत्वपूर्ण सर्ग है? तो ये पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण सर्ग है। फ्रेंड्स कल की क्लास में देखेंगे 50 प्रश्न कराएंगे, आज 20 ही रहने देते हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल की क्लास में, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कल तक के लिए नमस्कार।